हेलो फ्रेंड्स। भगवान शिव कहते हैं गरीबी से मुक्ति के लिए 3 बातों को किसी को न बताएं। आज हम आपको एक कथा के बारे में बताते हैं जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति, धन की वर्षा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं ये 3 बातें मानव को कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो मानव यह 3 बातें नहीं बताते वह इंसान कभी गरीब नहीं रहेगा। माता पार्वती शिव से कहती हैं, हे प्राणनाथ, वह कौन सी 3 बातें हैं जिसे जान लेने से इंसान को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। फिर शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी का रूप धारण करके यह 3 बातें बताने जा रहा हूँ। कृपया आप इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इस कहानी को पवित्र मन से सुनने से आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं, जो भोलेनाथ का अनादर ना करे। भगवान शिव पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी के रूप में आते हैं। आज हम इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि सेठ हर महीने नए नए गहने कपड़े खरीद कर लाता था। उसे बहुत प्रसन्न रखता था। प्रिय श्रद्धालुओं, श्रेष्ठ के घर के बगीचे में एक वट वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे सन्यासी अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासी की सेवा बहुत करते थे और दोनों उस सन्यासी की देखभाल भी बहुत करते थे, क्योंकि वह सन्यासी उस वट वृक्ष के नीचे बहुत सालों से रहते थे। और सेठ उस सन्यासी को घर का भोजन देते थे और सन्यासी उसे बड़े प्रेम से खाते थे। भगवान शिव जो सन्यासी थे वह बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज़ उन्हें स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाते थे। डियर फ्रेंड्स, सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोले स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बातें बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, प्राणनाथ, आपका व्यापार कैसे चल रहा है और आप कैसे मुनाफा कमाते हो? फ्रेंड्स, अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। सेठ ने कहा, प्रिय, मैं अनाज का धंधा करता हूँ और मैं चंबल की घाटी में अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। प्रिय फ्रेंड्स, अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत बुद्धिमान है। उसने सोचा, यह बात मैं अब सारे गांव को बता दूं कि मेरे पति कितने बुद्धिमान हैं और इतना धन कमाते हैं। फ्रेंड्स, सेठ की पत्नी अब यह बात पूरे गांव को बता देती है। फ्रेंड्स, उसके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं, यह बात अब सारे गांव को पता चल जाती है। जब सारे गांव में इस बात का पता चल जाता है कि उसका पति किस तरह से पैसा कमाता है, फिर गांव के सभी लोग अनाज का धंधा करने लगे। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज महंगे दामों में बिकने लगा। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगता है, उसे मुनाफा नहीं होता और धीरे धीरे वह गरीब होता जाता है और सेठ का पूरा धंधा बैठ जाता है। यह देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। फ्रेंड्स, एक दिन की बात है। सेठ अपने व्यापार की परेशानी से आकर बगीचे के नीचे बैठा था। तभी भगवान शिव जो सन्यासी थे वहाँ आते हैं और कहते हैं, सेठ जी, क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब सेठ बताता है, हे संत महात्मा, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है, मुनाफा बहुत कम है।
नगर के बहुत से लोग भी अनाज का धंधा करने लगे हैं, जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। भगवान शिव जो सन्यासी थे, सेठ की यह बात सुनकर कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस तरह से धन कमा रहे हैं और किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है, हाँ संत महात्मा, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी, आप इतना धन कैसे कमाते हैं? तब मैंने उसे बताया कि मैं अनाज का व्यापार करके धन कमाता हूँ। फ्रेंड्स, अब सन्यासी को सारी बात समझ में आ जाती है। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको सेठानी जी से यह बातें नहीं बतानी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इसके माध्यम से बताऊँगा कि चाहे कितने भी गरीब इंसान हो, यह 3 बातें कभी किसी को नहीं बताएं। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, अब सन्यासी जो भगवान शिव थे, वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, सेठ जी, एक समय की बात है, नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमानकारी दुख है। बिना धन के गृहस्थी और घर का चलाना बहुत मुश्किल था। फिर सन्यासी कहते हैं, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा लें तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को खा लें तो सुबह की उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूँगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस तरह से हमारे परिवार का गुजारा नहीं होगा। मनुष्य के पास कितना भी धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन बेकार है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर लो। अब पत्नी के बार बार कहने पर गरीब आदमी धन कमाने के लिए घर से निकल पड़ा। जंगलों के रास्ते चलते चलते वह एक जंगल पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था। बेचारा थक चुका था तो उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थीं। उसकी जड़ें जमीन को छू रही थीं। शीतल छाया देखकर बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। फ्रेंड्स, सन्यासी आगे कहते हैं कि वह गरीब आदमी बरगद के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सांप उसी पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सांप को ध्यान से देख रहा था और सोचने लगा कि यह सांप इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और वह अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि पर तोता और मैना का एक घोंसला था। घोंसले में और मैना के बच्चे रखे थे। सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है और सोचने लगा कि मैंने इन बच्चों को देख लिया है, अगर मैं इन्हें नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे इंसान के हों या पशु पक्षी के हों, बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर एक सर्प उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सर्प को मार दिया और नीचे फेंक दिया और बरगद के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को पास आया देख तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और पूरी घटना अपने माँ बाप से बताते हैं। और वो कहते हैं कि इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेट रहा है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक सांप आया था
इसी इंसान ने उस भयानक सर्प को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके लिए ऋणी हैं। अगर यह इंसान उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम जीवित नहीं होते। इसका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं। तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास पहुंचकर कहता है, मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप कौन हो, कहाँ से हो और कहाँ जा रहे हो? तोता और मैना के पूछने पर वह गरीब आदमी कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। सफ़र का थका हारा था और इस बरगद की छाया में बैठकर आराम करने लगा। मैंने देखा एक दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। मैंने उसे मार डाला। और मैना बोले, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। तो धन कमाने के लिए अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता और मैना नाम के दो पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्य के लिए बहुत मूल्यवान है। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं। उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहना और हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना और हम तुम्हें हमेशा यह कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत खुश हो गया। फ्रेंड्स, वह सोचने लगा, अगर हमें यह धन मिलता रहेगा फिर हम बाहर क्यों जाएं? वह गरीब आदमी तोते से कुछ मोती लेकर बाजार गया और खाने पीने का सामान खरीद कर लाया। उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता मैने के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तोता और मैना निश्चिंत हो गए। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। अब वे निश्चिंत होकर भोजन के लिए सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते थे। बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश थे और उस गरीब आदमी को धन्यवाद करते थे, उसे कुछ मोती लाकर देते थे। इस तरह धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति को 2 महीने बीत गए थे और इस तरह धीरे धीरे तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए थे। फ्रेंड्स, उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा कि हम अपने घर को जाना चाहते हैं। पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे। तब तोता और मैना बोले, भाई, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करो और कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना। फ्रेंड्स, इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह गरीब व्यक्ति उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, पतिदेव, तुम यह कीमती मोती कहाँ से लाए हो? उस आदमी ने बताया, हे प्रिय, मैं ये मोती एक तोता और मैना की नौकरी करके लेकर आया हूँ। उन्हीं ने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। यह मोती बहुत कीमती हैं और बहुत अनमोल हैं। बेचकर हम अपना घर और बड़ा बनवाएंगे और अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र ला कर देंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाएंगे। फ्रेंड्स, भगवान शिव सन्यासी के रूप में कहते हैं, सेठ जी, अब वह आदमी इन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा ज़रूरी सामान ले आया और अपना नया घर बनवाने लगा और वह आराम की ज़िंदगी जीने लगा। फ्रेंड्स, उस नगर के राजा सिंह एक अजीब रोग से ग्रसित हो गया। नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य राजा को देखने आए और अपने अपने तरीके से इलाज शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ।
जब किसी के इलाज से राजा ठीक नहीं हुए तो एक वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, आपकी ज़िंदगी बच सकती है अगर आप तोते के बच्चे का मांस खाएं। आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार वैद्य की बात सुनकर राजा प्रताप सिंह ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई तोते लाकर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग तोते की तलाश में इधर उधर लग गए, पर किसी को तोता नहीं मिला। एक दिन गरीब आदमी अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। कुछ घर गृहस्थी की बातें हो रही थी। बातों ही बातों में तोते की चर्चा छिड़ गई। एक स्त्री बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है? तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। जब गरीब आदमी की पत्नी ने सुना कि राजा साहब बीमार हैं और उन्होंने घोषणा की है कि कोई उन्हें तोते का बच्चा लाकर देगा, सोने के सिक्कों से माला माल कर देंगे। यह सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, अरे बहन, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है? मेरे पति तो 2 महीने तोता और मैना की नौकरी करके आए हैं। एक नहीं, कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने उसकी बात सुनी और अपनी पतियों से बताई। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुना कि उसके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़ कर लाएं और उससे कहें कि वह तोता का बच्चा लाकर दे। राजा ने कहा, इसके बदले हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोते का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? ये इनकार करने पर राजा प्रताप सिंह बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। फ्रेंड्स, फिर भगवान शिव रूपी सन्यासी कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज़्यादा कमज़ोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी तो घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह घर गया और अपनी पत्नी को डांटने लगा, तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। तुमने यह बात नगर की स्त्रियों से क्यों कही? धीरे धीरे यह बात राजा प्रताप सिंह तक पहुंच गई। अब बताओ मैं क्या करूं? तोता और मैना ने हमें खाने को भोजन, रहने को नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र दिए। मैं उन्हीं के साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। वह व्यक्ति कहता है, हे प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं शेयर करनी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बातें, आपसी लड़ाई झगड़े, मतभेद, मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फ़ायदा उठाते हैं। तीसरी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने ना बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताएं। जिन बातों को कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, ये बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। खासकर उन बातों को अपनी स्त्री से ना कहें जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती है, परिवार पर संकट आता है, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हों। क्योंकि कहते हैं
कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं हैं। अब वह गरीब आदमी बोला, प्रिय, तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि उसने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा, क्योंकि मैंने इतने दिनों देखभाल करी जिन्हें मैंने मरने से बचाया। अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूँ। पत्नी कहने लगी, पतिदेव, अब जो भी हो, लेकिन अपनी और बच्चों की ज़िंदगी बचानी है तो आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब वह गरीब आदमी बहुत लाचार होकर जंगल की तरफ चल पड़ा, जहाँ वह तोता और मैना रहते थे। उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता देखा हुआ तो वे बहुत खुश हुए। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर तोता कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी जाएगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा। वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। फिर तोते के बच्चे ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तोता बताता है कि बच्चों, यहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उन्हें तोते के बच्चे के मांस को खाने को कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने आया है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा, हे माता पिता, उस आदमी ने ही हम सबकी ज़िंदगी बचाई है और आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान क्यों न जाए। हम उसके साथ ज़रूर जाएंगे। उधर वह आदमी उस बरगद के वृक्ष के नीचे आता है और तोता मैना से अपना दुख बताता है। तब तोता मैना कहते हैं, हे भाई, तुम चिंता न करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। फ्रेंड्स, उनमें से वह गरीब आदमी एक बच्चे को ले जाता है और राजा को ले जाकर दे देता है और राजा उस बच्चे को एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं। नौकरों को रखने के लिए कहता है। राजा कहता है कि हम इसे सुबह निकालेंगे और फिर इसका मांस खाएंगे। प्रिय फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि राजा प्रताप सिंह का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था। यह नहीं पता था यह तोता उसके पिता के खाने के लिए आया है। अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहां तोते का बच्चे का पिंजड़ा रखा था। राजकुमार ने जब उस एक सुंदर तोते को पिंजड़े में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है, मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, कितना सुंदर तोता है। पिंजड़े में इसका रहना बिल्कुल सही नहीं है, हम इसे आज़ाद कर देते हैं। अपने मित्र की बात सुनने के बाद राजकुमार ने उस तोते को पिंजड़े से बाहर निकाल देता है। जैसे ही वह पिंजड़ा खोलता है, तोते का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंचती है कि आपके राजकुमार ने तोते के बच्चे को छोड़ दिया है। अब आपके प्राण बचाना बड़ा मुश्किल है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित होता है। उसने तुरंत राजकुमार को बुलाया और गुस्से में कहा, अरे नादान पुत्र, तूने तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा, मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुन राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नगर से निकालने का आदेश दिया। फ्रेंड्स, अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोता का बच्चा उड़कर अपने माँ बाप के पास पहुंच जाता है और सारी बात बताता है
कि राजा के बेटे ने उसे आज़ाद कर दिया है। तोता और मैना जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें आज़ाद तो कर दिया है, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। उसकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। फ्रेंड्स, तोता राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है। यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आज़ाद किया था। राजकुमार कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। तोता कहता है, मित्र, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ। सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फ्रेंड्स, अब राजकुमार खुश हो जाता है कि कम से कम एक साथी तो मिल ही गया था। अब तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे नगर में घूमने लगते हैं। चलते चलते वे एक सुंदर बगीचे में जाते हैं। उसी बगीचे में राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। कन्या का नाम था रूपमती। राजकुमारी रूपमती बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा नगर गली सब जगह थी। राजकुमार और तोता उसी बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहाँ राजा की कन्या रूपमती अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार वृक्ष के पीछे छुप जाता है और तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर मोहित हो जाती है और वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। यहाँ राजकुमार राजकुमारी रूपमती की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। फ्रेंड्स, उस समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल की तरफ लौट जाती है। राजकुमार मन ही मन राजकुमारी को चाहने लगा था और उसे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब तोते ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो। मित्र, तुम जिसे चाहने लगे हो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। तब राजकुमार बोला, मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिलवा दो। मैं उसके बिना अब रह नहीं पाऊंगा। तोता बोला, मित्र, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं पता लगाकर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। फ्रेंड्स, अब तोता राजकुमारी रूपमती के पास जाता है। राजकुमारी के महल में चारों तरफ सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता घूमता हुआ ऊपर की तरफ से महल में पहुंच जाता है और राजकुमारी के कक्ष में पहुंच जाता है और आकर सारी बात राजकुमार को बताता है कि महल में जाकर राजकुमारी से मिलना मुश्किल है। तोता कहता है, तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो। मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊँगा। फ्रेंड्स, अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के पास रख जाता है और राजकुमारी की चुनरी साथ ले आता है। जब सुबह राजकुमारी उठती हैं तो देखती हैं कि उनकी चुनरी गायब है और उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती हैं कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा है। राजकुमारी व्याकुल हो जाती है और अपने सारे सिपाहियों को सावधान कर देती है। सिपाहियों से पूछती है कि रात में उसके पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब राजकुमारी के कक्ष में सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। फ्रेंड्स, अगली रात तोता फिर राजकुमारी के कक्ष में आता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रख देता है। अगले दिन जब राजकुमारी जगती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है
तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊँगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई पुरुष नज़र नहीं आता। तो वह सिर्फ तोता ही घूम रहा था जो उसने उस दिन उसे देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी जिसे तुम देख रही हो, मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि यह बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाओगी। फिर राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनाएगी। राजकुमारी ने कहा, मुझे उससे मिलवाओ, मैं भी देखना चाहूँगी कि वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुँच गया। तब तोते ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। फ्रेंड्स, राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। उसकी सूरत देखकर राजकुमारी मोहित हो गई। तब राजकुमार आता है और राजकुमारी के पास बैठकर बड़े ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगता है। राजकुमारी ने कहा, तुम कौन हो और इतने बड़े पहरे के बाद भी मेरे कक्ष तक तुम कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, प्रिय, जब दिल में प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ, तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। फ्रेंड्स, जब राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो राजकुमारी उस राजकुमार से मिलने बगीचे में आने लगी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरी विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलूँगी और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंदपूर्वक रहेंगे। फ्रेंड्स, अब वही होता है। राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है और काफ़ी दूर जाने के बाद वे एक झोपड़ी बनाते हैं और विवाह के लिए दोनों साथ रहने लगते हैं। दोनों को साथ रहते रहते बहुत समय बीत जाता है और वह तोता भी उन्हीं के साथ रहता है। फ्रेंड्स, भगवान शिव सन्यासी के रूप में कहते हैं, सेठ जी, उस राजकुमार की झोपड़ी में किसी तरह आग लग जाती है और उसी आग को बुझाने के चक्कर में तोते का एक पंख जल जाता है। तब तोते ने कहा, देखो मित्र, अब आप अपने घर चले जाइए। अब आपके माता पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको माफ़ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने पंख होने का इंतज़ार करता हूँ। जब मेरा पंख दोबारा उग जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। फ्रेंड्स, इस तरह राजकुमार और उसकी पत्नी अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाविक नाव चला रहा था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव पर बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच पहुंचती है तो राजकुमार देखता है कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़कर आता है, लेकिन वह नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता है। कई बार नाविक ने चूहे को हटाया। तब राजकुमार ने कहा, यह तो बेचारा जल में डूबकर मर जाएगा। ये अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर बार बार चढ़ रहा है, इसे चढ़ने दो। राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को अपनी नाव पर चढ़ने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया और जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा, नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा। फ्रेंड्स, चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी आने लगा था। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई तो उसी समय राजकुमार और राजकुमारी पानी में डूबने लगे और बहने लगे।
पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी रूपमती भी उसी पानी में बहती हुई राजा के बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में रहने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में देखा तो वह जाकर राजा को खबर देता है। राजा सुंदर लड़की को देखकर मोहित हो जाता है और सुंदर राजकुमारी को देखकर उसे अपने महल में ले आता है और राज्य के जो वैद्य थे उनसे उनका इलाज कराता है। फ्रेंड्स, कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा पहले ही राजकुमारी रूपमती के चेहरे को निहार रहा था। अब वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। राजा कहने लगा, राजकुमारी, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ और हमारे महलों में आराम से रहो। फ्रेंड्स, राजकुमारी रूपमती बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा को विवाह करने से मना करती है तो राजा उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांगा। राजकुमारी बोली, राजा साहब, थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। अब राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों की मदद और भोजन कराने लगी। फ्रेंड्स, उधर अब क्या होता है, उसका जो पति था राजकुमार, जो पानी में बह गया था, वह बेचारा इधर उधर घूमता हुआ उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंच जाता है जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन कराती थी। वहीं राजकुमार भी पहुंच जाता है। राजकुमार देखते ही पहचान जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तब राजकुमारी राजकुमार को एकांत में बुलाती है और सारी बात राजकुमार को बताती है। उसने कहा, हे स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए और जब मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग जाएंगे। फ्रेंड्स, राजकुमार सहमत हो जाता है और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी रूपमती की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि वह राजकुमार इसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। फ्रेंड्स, इस प्रकार राजकुमारी रूपमती राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना चुगाती थी। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया। उसके अब नए पंख निकल आए थे। जब वह दाना चुग रहा था तो वह राजकुमार और राजकुमारी को पहचान गया। राजकुमारी ने जब तोते को देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब उसने तोते को पूरी कहानी सुनाई और बताया कि वह यहाँ इस प्रकार से फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता कि वे पति पत्नी हैं। तब तोता कहने लगा, हे राजकुमार, आप चिंता मत करो, आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहाँ से निकालकर तुम्हारे पिता के पास पहुँचा देंगे। फ्रेंड्स, वही हुआ जो होना था। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सब सैनिक सो जाते हैं तो उसी समय राजकुमार और राजकुमारी महल से निकल जाते हैं और रात के समय राजकुमार अपने पिता प्रताप सिंह के राज्य में पहुंच गया। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्हें देखकर राजकुमार के पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया। वह अपने पुत्र से बार बार क्षमा मांगता है। तब वह बताता है राजकुमार अपने पिता से कि पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे
फ्रेंड्स, इतनी कहानी सन्यासी सेठ जी को सुनाते हैं और बताता है कि देखा सेठ जी, इस प्रकार की कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसलिए यह बातें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन कमाते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। प्रिय फ्रेंड्स, सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम इन बातों को किसी को मत बताया करो। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कहानी कैसी लगी। अगर आप शिव